सो हाउ टू कंसीव नेचुरली। ऐसे मेरे पास ओपीडी में बहुत सारे कपल्स आते हैं जो बोलते हैं मैम हमारी शादी को 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, हम बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए तो किसी ने हमें कहा कि अब आपके रिपोर्ट्स तो आप दोनों के ठीक हैं, तो आप किसी एआरटी प्रोसीजर को जाइए, चाहे आप आईयूआई करवा लीजिए या आईवीएफ करवा लीजिए। तो मैडम क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि मैं नेचुरली कंसीव कर पाऊँ, हमें ये प्रोसीजर्स की तरफ नहीं जाना है? तो हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो आपको नेचुरली कंसीव करने के लिए हेल्प करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अपना वेट कंट्रोल पे रखिए। अगर आपका वेट ज्यादा है तो मेल्स में इरेक्शन के, इजैकुलेशन के प्रॉब्लम करता है, फीमेल्स में इरेगुलर साइकिल्स, पीसीओएस एक बहुत बड़ी समस्या होती है वेट बढ़ने से। दूसरा, थायराइड की समस्या दोनों में हो सकती है, मेल्स एंड फीमेल्स में। तीसरा, अपना तनाव कम करिए, स्ट्रेस कम करिए। जितना आप स्ट्रेस कम करेंगे उसको प्रोजेक्ट बेबी की तरह बनाकर मत चलिए, जितना आपका स्ट्रेस कम होगा उतना आपको हेल्प होगी। चौथा, अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी है जैसे कि हाई बीपी या शुगर की बीमारी है तो अपने ब्लड प्रेशर को और शुगर को कंट्रोल में लाइए। आपको बराबर 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। मेरे पास कपल्स आते हैं जो बोलते हैं हम हार्डली 2 से 3 घंटे सो रहे हैं, या एक की नाइट शिफ्ट है, एक की मॉर्निंग शिफ्ट है, तो आपका एक प्रॉपर 8 घंटे का स्लीप होना भी जरूरी है। और आती हूँ अगले मुद्दे पर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो नेचुरल इंटरकोर्स है वो जिस डेज में प्रॉपर ओव्यूलेशन होता है उस डेज पर होना चाहिए। मतलब इसके लिए आप चाहे तो डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं कि आपका अंडा किस दिन बढ़ रहा है, किस दिन अंडा फूट रहा है, उस दिन पर आपका इंटरकोर्स होना चाहिए। कपल्स आते हैं मेरे पास, हाँ मैम हमारा इंटरकोर्स होता है, लेकिन जब उनसे डिटेल हिस्ट्री लो, कभी उनका इंटरकोर्स पीरियड के 22वें दिन हो रहा है, कभी पीरियड के 3रे दिन हो रहा है, तो जिस दिन पर आपका अंडा फूटता है वो डेज पर आप इंटरकोर्स करेंगे तो नेचुरल कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जाते जाते एक छोटा सा टिप कि इमीडिएटली आफ्टर द इंटरकोर्स वॉशिंग के लिए मत जाए, चाहे तो कम से कम 15 से 20 मिनट, नहीं तो आधे घंटे तक लेटे रहें।